नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शो हमने खास महिलाओं के लिए डिजाइन किया है, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज को आंसर करते हैं, आपको निवेश करने का तरीका बताते हैं। हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज भेज सकती हैं, इन्वेस्टमेंट के टिप्स हमारे एक्सपर्ट से ले सकती हैं। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाय। जयंत जी, वेलकम टू जी बिजनेस। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा राजकोट से हमारे साथ बनी हुई है। श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग जी, पूछिए। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल श्रद्धा। I want to invest 40,000 rupees in Fidelity Tax Advantage and 40,000 rupees in HDFC long term for a tax saving purpose. And I don't want SIP every month actually, only one time invest whenever market is actually down. So is it possible to invest this type of investments in tax saving, and if yes, then probably what return I will get? जी, जयंत जी, टैक्स सेविंग के पर्पज से ये इन्होंने दो टैक्स सेविंग फंड्स चुने हैं, फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज और HDFC लॉन्ग टर्म एडवांटेज। दोनों में ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, करीब 40 हजार रुपए का। SIP मोड के जरिए ये निवेश नहीं करना चाहती हैं और आपकी इस बारे में सलाह जानना चाहती हैं। एक्चुअली उन्होंने जो फंड्स चुने हैं वो अच्छे फंड्स हैं, लेकिन जब भी वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ये रिस्क रहता है कि इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट घटे ना तो हमको डर लगता है और हमको लग रहा है कि हमको लॉस हो रहा है सब। तो मेरी राय हमेशा यह है कि SIP के जरिए अगर करेंगे तो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका एडवांटेज हम लोग ज्यादा ले सकते हैं एज कम्पेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है कि ELSS में हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन है। तो अगर वो लमसम में करेंगे तो वो एक लमसम 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि अगर SIP के थ्रू करेंगे तो एवरी इंस्टॉलमेंट इज लॉक्ड इन फॉर 3 years। जी, यानी श्रद्धा, आपने जो फंड्स चुने हैं वो अच्छे हैं, टैक्स सेविंग फंड्स जो है वो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, आप उनमें निवेश कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जयंत जी की आपके लिए यही सलाह है कि हमेशा वन टाइम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेटर SIP इन्वेस्टमेंट रहता है। आगे चॉइस आपकी है, आप एक मुश्त भी अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। और दोनों जो फंड्स आपने चुने हैं वो काफी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं और सीमा हमारे साथ बनी हुई है। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सीमा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, ICICI में मैं लाइफ स्टेज वेल 2 में मैं ICICI में लाइफ स्टेज वेल 2 में 50,000 रुपए वार्षिक और लाइफ स्टेज पेंशन में 15,000 रुपए वार्षिक जमा कर रही हूँ जी, और PLI में 16,000 रुपए वार्षिक जमा कर रही हूँ जी। मैम मैं अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। मेरे चुने गए फंड हैं फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज फंड, रिलायंस एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC टॉप 200 में। इनमें सभी में मैं 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। जयंत जी, सीमा जी का एक पोर्टफोलियो है। इन्होंने कुछ पॉलिसीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, करीब 80,000 रुपए। ICICI के प्रूडेंशियल लाइफ स्टेज वेल 2 में 50,000 और वही पेंशन पॉलिसी में 15,000 करी। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी ये 16,000 रुपए हर साल कर रही है। ये इनका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन्होंने तैयार किया है और आपकी राय दोनों पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहती हैं। जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक द इंश्योरेंस पार्ट और दूसरा इज द इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो ये दोनों जो ICICI के प्रोडक्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो दोनों यूनिट लिंक प्लान्स है। पहला है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और दूसरा है यूनिट लिंक पेंशन प्लान। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मेरी राय है कि वो जो भी मैच्योरिटी है इनका, से 15 साल है 20 साल जो भी है, वो पूरा मैच्योरिटी में वो टिके रहें और वो प्रीमेच्योरली विड्रॉ ना करें, क्योंकि अगर वो प्रीमेच्योरली विड्रॉ करेंगे तो एक तो उनको जो कॉस्ट है वो फर्स्ट 2-3 साल में ही कट होते हैं
तो अगर वो 3 या 5 साल के बाद विड्रॉ करेंगी तो मोस्ट लाइकली उनको लॉस होगा जी। सेकेंड, उनका जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो 16,000 पर एनम प्रीमियम भर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं है कि उनका सम एश्योर्ड कितना है जी। लेकिन यूजुअली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 10 लाख का मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है। तो अगर उनको लग रहा है कि ये इंश्योरेंस कवर कम है तो वो एक टर्म पॉलिसी ले सकते हैं, आइदर फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उनका एक आई प्रोटेक्ट करके प्लान है, या रेलीगेयर का एक आई टर्म करके एक ऑनलाइन पॉलिसी है। तो ये इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए ले सकती है जी। अभी उन्होंने जो फंड्स जो चुने हैं विच शी वांट्स टू इन्वेस्ट इन, ऑल 3 आर गुड फंड्स जी। और जैसे उनका इनकम बढ़ेगा तो वो इसमें एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकती है, बट स्टार्टिंग में वो ये जो 1000 रुपीज जो उन्होंने सोचा है उतना तो निवेश करना शुरू करेंगी तो अच्छा है जी। यानी सीमा जी, जो आपका पॉलिसीज का जो पोर्टफोलियो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ स्टेज वेल्थ टू और जो पेंशन पॉलिसी में जो आप इन्वेस्ट करिए, दोनों अच्छी पॉलिसीज हैं। इनमें आप मेच्योरिटी तक इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप प्री मेच्योरली अगर आप इनसे एग्जिट करती हैं तो आपको यहां लॉस हो सकता है। वहीं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बीमा कवर चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलिसीज होती हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की उनमें 10 लाख से ज्यादा बीमा कवर नहीं मिलता है, तो अगर यहां आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहती हैं तो आप इससे एग्जिट करके किसी टर्म प्लान में इन्वेस्ट कर सकती है। वहीं जो आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपने तैयार किया है, जो आपके पसंदीदा 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो काफी अच्छे हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं और भविष्य में जब कभी आपकी आय बढ़ती है तो आप म्यूचुअल फंड में जो निवेश की राशि है उसे बढ़ा सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, जूही हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से। जूही, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि मैंने एसबीआई के म्यूचुअल फंड में कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट किया है 2000 रुपीज पर मंथ के एसआईपी पे फॉर 5 years जी। So I just wanted to know कि as a youngster I'm only 21, so is it a good fund for me or I should switch over to something जो कि ज्यादा फास्ट गोइंग फंड्स हैं जो मेरे लिए ज्यादा क्विकली मुझे रिटर्न्स देंगे? जी। जयंत जी, एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा में ये 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रही हैं, आपकी सलाह जानना चाहती हैं कि फंड कैसा है? जूही, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंप्रेसिव दैट यू हैव बिगन इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 21. Only thing the choice of funds can be improved. I mean because SBI Contra एक ऐसा फंड है जिसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है 10 साल से ज्यादा, लेकिन लास्ट 3 से 4 साल से उसका परफॉर्मेंस कम अच्छा हो रहा है या इट इज डिटेरियोरेटिंग. इसका 2-3 रीजन है. एक, उसमें काफी फंड मैनेजर चेंजेस हो चुके हैं जी। प्लस उसका जो कॉन्ट्रा का जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा चेंज हो गया. अभी वो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड जैसा है, एंड प्लस उसका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो भी काफी अच्छा नहीं रहा है जी। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो एसआईपी है वो आप इमीडिएटली बंद करें जी। और यू कैन स्विच टू आइदर फ्रैंकलिन ब्लू चिप और बेंचमार्क CNX 500 इंडेक्स फंड जी। यानी जूही, एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है पिछले कुछ समय से, तो यहां आप इससे एग्जिट कर सकती हैं और इसके बजाय आप फ्रैंकलिन या ब्लू चिप या फिर बेंचमार्क CNX 500 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोमल मिश्रा पुणे से हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, अपना सवाल पूछिए। I'm having few mutual funds, SIP with 200 each PM, and the funds are HDFC Top 200, HDFC Equity Fund, IDFC Premier Equity Fund Growth, Reliance Growth Fund Equity Fund, DSP Black Top 100, and I'm expecting 1 crore rupees in 20 years. So am I going right? जयंत जी, कोमल ने एक पोर्टफोलियो है कोमल का जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, करीब 2000 रुपए पर मंथ, करीब 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और जानना चाहती हैं 20 साल में ये 1 करोड़ पाना चाहती हैं, तो क्या ये अपना टारगेट अचीव कर पाएंगी इस पोर्टफोलियो के साथ? Komal, your choice of funds is quite good. Only thing is that HDFC Top 200 and HDFC Equity both are very similar in characteristics.
So hence I suggest two options. You stop the SIP in HDFC top 200 and you double your SIP amount to 4,000 rupees in HDFC equity fund. Alternatively, you can divert the 2,000 rupees of HDFC top 200 into benchmark CNX 500 index fund. जी। तो अगर आपको जो 20 साल में जो 1 करोड़ का जो आपका लक्ष्य है, अगर आप पर ईयर 12.5% का रिटर्न पाओगे, विच इज अ वेरी रीजनेबल फिगर, जी, तो आप अपना लक्ष्य अचीव कर सकती है। जी, कोमल जी, जो आपका चॉइस ऑफ फंड्स है वो काफी इंप्रेसिव है। आपने काफी अच्छे फंड्स चुने हैं और इस पोर्टफोलियो के साथ अगर आपको मिनिमम 12.5% का ईयरली रिटर्न भी मिलता है तो भी आप आसानी से 20 साल में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बदलाव की सलाह जरूर दी है जयंत जी ने। जो आपके दो म्यूचुअल फंड है, HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी, दोनों ही इक्विटी फंड है, तो इनमें से किसी एक फंड से आप एग्जिट करके या तो अमाउंट जो दूसरे फंड में वो डबल कर दीजिए या फिर आप बेंचमार्क CNX 500 अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अलका गर्ग इलाहाबाद से हमारे साथ बनी हुई है। अलका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिजनेस में अपना सवाल पूछिए। मेरे पास 20,000 से 40,000 तक एक्स्ट्रा मनी है जी, जो मैं 3 से 5 साल तक के लिए मतलब इन्वेस्ट कर सकती हूँ। कितना अमाउंट आपने बताया आपके पास? कितने 20 से 40,000। अच्छा, जयंत जी, 20 से 40,000 रुपए हैं इनके पास और ये 5 साल के टाइम होराइजन लेके चल रही है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जानना चाहती है कहाँ इनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न्स इनको मिले। उनका जो लक्ष्य देख के लग रहा है कि इक्विटी फंड्स उनके लिए बेहतर रहेंगे। तो उनके पास जो भी अमाउंट है, सपोज 40,000 है, तो वो ऐसे 4,000 के इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करे और 10 मंथ्स का SIP करे। तो और जो ऑप्शंस है, एक है DSP टॉप 100 या IDFC इंपीरियल इक्विटी फंड, ये दोनों लार्ज कैप फंड्स है और इन दोनों में से कोई एक में वो SIP अभी शुरू कर सकती है। जी, अलका जी, जो आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं और जयंत जी ने आपको बताया SIP के जरिए आप DSPBR टॉप 100 और IDFC इंपीरियल इक्विटी, इन दो फंड्स को चुन सकती हैं और इनमें 2-2 हजार रुपए के SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। आपको जाहिर है आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। और आज अपने शो में हम इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। जयंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और मनी मैटर्स फॉर विमेन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हमारी खास विमेन अचीवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर दीना मेहता से।